विभा महक को नागिन की शक्ल में बाहर देख लेती है और घबरा जाती है। अब आगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। और दौड़कर महक के कमरे में जाती है। महक को अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर बोलती है, महक तो यहाँ सो रही है, फिर जो मैंने देखा वो क्या था? महक विभा को देख लेती है, इसलिए विभा के कमरे में जाने से पहले महक वहां चली जाती है। विभा दोबारा बाहर जाती है देखने के लिए। तभी महक दोबारा नागिन रूप लेकर बाहर जाती है और पहले नागिन फिर नेवला बनती है और कुछ ही पलों में श्रीकांत की शक्ल ले लेती है। अच्छा, तो ये श्रीकांत था। इसका मतलब ये इंसान नहीं है। इसने ही मुझे डसा था और अब महक की शक्ल लेकर मुझे मुगालते में डाल रहा है। विभा अपने कमरे में चली जाती है। ए नागराज, मेरे खानदान की हिफाजत करना। अगली सुबह। महक बेटा, मेरे पास आओ। जी आंटी जी, बोलिए। अब भी आंटी बोल रही है मुझे। अब तू मेरी होने वाली बहू है, तो अब विजय की तरह माँ बोला कर मुझे। तभी श्रीकांत उसके पास आ जाता है और विभा डर जाती है, लेकिन होश संभालकर महक को बोलती है, बेटा श्रीकांत के लिए भी चाय ले आओ। रात अपनी नजरों से सब कुछ असल देख लिया। ये कोई लड़की नहीं है, नागिन है, नागिन। इंतकाम लेने आई है तुम्हारे घर। हाँ, कल रात सारी सच्चाई का पता चल गया है मुझे कि कौन क्या है। अब बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए। मुझे लगता है अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। श्रीकांत गुस्से से बोलता है। पागल औरत, सिर्फ मैं ही तुझे और तेरे कुनबे को इस नागिन से बचा सकता हूँ। तू मुझे ही जाने को बोल रही है। महक नागिन नहीं है, तू पाखंडी है। जब गुज़िश्ता रात तुझे महक के रूप में देखा तो एक पल के लिए मैं भी तेरे धोखे में आ गई थी, पर जब लौटकर बाहर आई तो तुझे तेरी असली शक्ल में देख लिया था मैंने। तभी रेखा वहां आ जाती है। रेखा, तूने झूठ बोला मुझसे कि ये तेरा रिश्तेदार है। ये तो एक बहरूपिया है। रेखा डर जाती है। दीदी वो। तभी श्रीकांत गुस्से में नंदिनी को गोद में उठा लेता है। मैं इस बच्ची को लेकर जा रहा हूँ अपने साथ। अब नागिन को आना होगा मेरे पास। इतना बोलकर श्रीकांत गायब हो जाता है और विभा गश खाकर बेहोश हो जाती है। फिर रेखा भागकर महक के पास जाती है। महक, मेरी नंदिनी को बचा लो। क्या हुआ नंदिनी को? मैंने आज तक तुम्हारे साथ बुरा किया, जिसकी सजा मेरी बेटी को मिल रही है। आज मेरी मदद करो। महक अपनी आंखें बंद करती है और अपनी रूहानी नजरों से सब देख लेती है। आप फिक्रमंद ना हो, मैं नंदिनी को वापस लेकर आऊंगी। महक आहूजा का पीछा करती है और दौड़ते दौड़ते नागिन बन जाती है। महक आहूजा के करीब पहुंच जाती है और उसे अपनी पूंछ में जकड़ लेती है, जिससे नंदिनी छूट जाती है। महक आहूजा को जमीन पर पटकती है। आहूजा महक की पकड़ से आजाद होते ही नेवले की शक्ल में होता है। नागिन, अब तक तेरी जंग किसी आम नेवले से हुई होगी, मेरे जैसे ताकतवर नेवले से नहीं। मेरी लड़ाई सिर्फ गुनाह से हुई है और मैंने हमेशा गुनाह को मिटाया है आहूजा। नरगिश फिर आहूजा पर जहर की फूंकार मारती है, लेकिन फूंकार आहूजा के गले में पड़ी माला से टकराकर वापस आ जाती है। मैं तेरी मौत हूँ नागिन, तेरी मौत। और दौड़कर अपने मुंह से नागिन की गर्दन पकड़ लेता है। नागिन नेवले को चारों तरफ से जकड़ने लगती है, जिससे उसका दम घुटने लगता है और वो नागिन की गर्दन छोड़ देता है। मुझे कत्ल करना इतना आसान नहीं है नागिन। गुनाह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में उसे मिटना ही पड़ता है आहूजा। आहूजा नागिन पर आग छोड़ता है। फिर नरगिश भी अपनी आंखों से उस पर आग छोड़ती है, जिसकी वजह कर नेवले की आग कम हो जाती है। नागिन फिर अपनी ताकत नेवले पर छोड़ती है, पर वो ताकत माला में समा जाती है। नागिन समझ जाती है कि जब तक वो माला आहूजा के गर्दन में पड़ी रहेगी, उसे मारना नामुमकिन है। नरगिश एक वसी नागिन में बदल जाती है और इससे पहले कि आहूजा कुछ समझ पाता, वो उसे अपनी पूंछ से पकड़कर उल्टा लटका देती है, जिससे उसकी माला गिरकर पत्थर से टकरा जाती है। अब तेरा खात्मा भी करीब है आहूजा, और नेवले को पत्थर पर पटक पटक कर मार देती है। आहूजा फिर इंसानी शक्ल लेकर तड़पने लगता है। उस्ताद जी, उस्ताद जी। और कुछ ही पलों में अपना दम तोड़ देता है। कालगुरु के करीब रखा नारियल किसी बम की तरह फट जाता है। नहीं, आहूजा नहीं मर सकता,
उसे कत्ल करने की ताकत किसी में नहीं है। नागिन, तूने मेरी हर कोशिश को नाकाम कर दिया है, लेकिन अब काल गुरु तुझसे तेरे किए का इंतकाम लेगा। मैं आ रहा हूँ नागिन। नरगिस नंदिनी को उठाकर घर की तरफ चल देती है। महक की शक्ल में नरगिस रेखा के पास पहुंच जाती है। रेखा नंदिनी को गोद में लेकर उसका बोसा लेती है और बोलती है, तो ठीक है मेरी गुड़िया। विभा को होश आ जाता है। नंदिनी बेटा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ बड़ी अम्मी। ये कैसा बदकिस्मत हादसा हुआ हमारे घर में, कैसे यकीन करूं इसका। बाजी, महक ने हमारी नंदिनी को उस बहरूपिये से बचाया है। लेकिन कैसे? सब नागराज की रहमत है। तभी एक आवाज आती है, नागराज नहीं, ये तेरा कारनामा है। महक पलट कर देखती है और बोलती है, तू यहाँ भी आ गया कालगुरु? हाँ नागिन, तेरी ताकत खत्म। तुझे तेरी असली शक्ल में आना ही होगा इन सब के सामने। कालगुरु, तू ये मत भूल कि तू आज भी गलत कर रहा है। सच्ची मोहब्बत की ताकत से तू पहले भी हारा है। मैं एक बावफा औरत हूँ, अपने माशूक के लिए कुछ भी करूँगी। शौहर के लिए, वो भी एक नागिन? कौन हो तुम? क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो? ये कोई बच्ची नहीं है, एक शक्ल बदलने वाली नागिन है। तेरे कुनबे को खत्म करने आई है। झूठ मत बोलो कालगुरु, मैं सिर्फ अपने नागेश के लिए आई हूँ। हाँ, और तेरी वजह से आज इसके बेटे को मरना होगा, मरना होगा इसे। मेरे नागेश को कुछ करने की कोशिश भी मत करना कालगुरु। ये नागेश कौन है और महक क्या सच्चाई है, मुझे बताओ। ये तुम्हें कुछ ही लम्हों में पता चल जाएगा कि कौन क्या है, और तेरा विजय इसका नागेश है। कालगुरु अपनी ताकत से महक की चारों ओर एक आग का गोला बनाता है। तभी विजय वहाँ आ जाता है। क्या हो रहा है यहाँ? ये कौन है? तेरी और तेरी नागिन की मौत हूँ मैं। कौन नागिन? जालसाज, तू चला जा यहाँ से और मेरी महक को छोड़ दे। चला जाऊंगा, पर या तो तेरी जिंदगी लेकर या नागमणि लेकर। कालगुरु विजय पर वार करता है, लेकिन उसका वार जायद हो जाता है। एक आम इंसान मेरे वार को कैसे सह सकता है? तूने ये कैसे किया? तभी नागराज की आवाज आती है। क्योंकि नागेश को सब याद आ गया, उसके खुद के बारे में, उसकी असली शक्ल के बारे में, और उसकी तमाम ताकतें वापस लौट आई हैं। अच्छा, तो तू है नागराज जो इनकी मदद कर रहा है, लेकिन तू भी आज इन्हें मेरे कहर से नहीं बचा सकता। कालगुरु फिर से विजय पर वार करता है। विजय नागेश की शक्ल में आ जाता है और वार को अपने सीने पर बर्दाश्त करता है। तूने आज तक जो भी किया है मेरे और मेरी नरगिस के साथ, आज मैं तुझे तेरे गुनाहों की सजा दूंगा। कालगुरु हंसते हुए, छोटा मुंह और बड़ी बात अच्छी नहीं लगती, शक्ल बदलने वाले नाग। कालगुरु फिर से नागेश पर अपनी ताकत से वार करता है, जिससे इस बार नागेश जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। नागेश को जमीन पर गिरा देखकर महक तैश में आती है और वो नरगिस की शक्ल में आ जाती है। फिर अपनी ताकत से नागेश को ठीक करती है। मेरे होते हुए तू मेरे नागेश का कुछ नहीं कर सकता पाखंडी। ठीक है, तो पहले तुझे ही कत्ल कर देता हूँ। कालगुरु अपनी ताकत नरगिस की तरफ छोड़ देता है, लेकिन नागेश उठकर उसे अपने ऊपर ले लेता है और दूर जा गिरता है। नरगिस के गुस्से की हद पार हो जाती है और वो एक हौलनाक नागिन की शक्ल में बदल जाती है। नरगिस कालगुरु के आग के बंधन को अपनी ताकत से खत्म कर देती है। मुझे लगा था कि तू एक आबिद सन्यासी है, बस थोड़ा गाफिल हो गया है, इसलिए तुझे जीने का एक और मौका दिया था, लेकिन तू उसके काबिल नहीं है। मैं किस काबिल हूँ नागिन, ये तो तुझे मेरी ताकतें बताएंगी। कालगुरु नरगिस की तरफ अपनी ताकत से एक गोला फेंकता है। नागिन भी उसकी तरफ पलटकर वैसा ही गोला फेंकती है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है और कालगुरु उस धुएं में गायब हो जाता है। इस धमाके से पूरा नागलोक हिल जाता है। ये कैसा धमाका था नागराज, जिससे पूरा नागलोक हिल गया? ये मोहब्बत की ताकत और गुनाह की ताकत की जंग है। नरगिस की कालगुरु से ये जंग कयामत का बायस हो सकती है। नरगिस की अगर हार होती है तो सारे नागलोक पर कालगुरु काबिज हो जाएगा। लेकिन कैसे नागराज? क्योंकि नरगिस की मोहब्बत की ताकत से मुतासिर होकर मैं उसके जिस्म के अंदर ही हूँ। उसकी हार मेरी हार है। कालगुरु ये अच्छी तरह से जानता है।
इसीलिए वो उस पर ज्यादा ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। नागराज, फिर कालगुरु को हराने का कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है। वो क्या है नागराज? विजय और नरगिस का निकाह कराना पड़ेगा, जिसके बाद उनकी मोहब्बत की ताकत से एक रूहानी ताकत पैदा होगी और वो ही कालगुरु के खात्मे का सबब बनेगी। उधर विभा और रेखा महक और विजय की सच्चाई जानने के बाद उन्हें अपना लेते हैं और उनकी शादी की तैयारी करते हैं। कहानी जारी रहेगी।